हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग विद फैमिली बहुत अच्छे से होंगे और अपनी टीचिंग की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमने सेशन लिया है वो है बाल मनोविज्ञान के ऊपर। यहाँ पर मैंने बाल मनोविज्ञान के 50 क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक देखें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आपके एग्जाम की बेहतरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे आपको अपनी जो तैयारी है उसे परखने का मौका मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका प्रश्न नंबर जो यहाँ पे 1 है वो है भाषा में आंकलन का प्रयोग मुख्यतः डॉट के लिए होना चाहिए। बताइए किसके लिए होना चाहिए भाषा में आंकलन का प्रयोग? बच्चों का भाषा सौंदर्य परीक्षण के लिए, या बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता के लिए, या भाषा के उच्च ज्ञान का परीक्षण के लिए, या भाषा की पाठचर्या के स्तर ज्ञान के लिए? बताइए। तो देखिए, भाषा में आंकलन का जो प्रयोग है मुख्यतः बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता, ये इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रचनात्मक आंकलन का जो सबसे सही तरीका है वो क्या है? रचनात्मक आंकलन का यानी आप किसी भी चीज को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, बच्चों के सामने किस तरह से किसी थ्योरी को रख सकते हैं, कितना उसे अट्रैक्ट बना सकते हैं कि बच्चे उसे रोचकता से पढ़ें। तो देखिए, इसमें इसके ऑप्शन है कहानी पढ़कर प्रश्न के उत्तर दो, या कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, या कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छाटो, या फिर कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छाटो। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। यानी बच्चों को आप कोई कहानी सुनाते हैं, फिर आप उनसे कहिए कि उस स्टोरी से वो कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा रचनात्मक तरीका होगा बच्चों के आकलन करने का। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है, कैसे है? बताइए कौन सा हो सकता है? लिखित परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, या मौखिक वार्तालाप, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, भाषा प्रवाह क्या होता है? विचार होते हैं, किसी व्यक्ति के विचार, तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का जो सबसे उपयुक्त तरीका है वो है मौखिक वार्तालाप। यदि आप किसी के विचार, उसकी अभिव्यक्ति के कौशल का तरीका जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उससे बातचीत करेंगे। और बातचीत कैसी होती है? मौखिक वार्तालाप के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की भाषाई क्षमता को क्रमिक प्रयोग बच्चों की भाषाई क्षमता को क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है। बताइए क्या मदद करता है? सर्वाधिक मदद करता है पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, अवलोकन, या फिर जांच सूची। देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड यहाँ पर छिप गए हैं। बताइए, इसके ऑप्शन आपने देख लिए कि इसमें सबसे ज्यादा जो मदद करता है भाषाई क्षमता में वो कौन सा? वो है देखिए पोर्टफोलियो, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए, पोर्टफोलियो क्या होता है? इसमें क्या होता है? पोर्टफोलियो के द्वारा छात्र के कौशलों का मूल्यांकन जो है ना वो उसको संग्रह किया जाता है। छात्रों के कौशलों का जो मूल्यांकन होता है उसका संग्रह किया जाता है। समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह होता है इसमें। अब यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के काम भी हो सकते हैं। एक शिक्षक है, उसका काम क्या है कि बच्चे का चहुमुखी विकास हो सके। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण क्या है? एक कौशल, एक कला, एक क्रिया मात्र, या फिर एक तपस्या? तो देखिए, शिक्षण एक कौशल है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, एक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, बताइए कब सार्थक होगी शिक्षा? जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, या फिर छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, या समाज केंद्रित हो? तो देखिए, इसमें सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी आपका कि शिक्षा है वो तभी सार्थक होगी जब चाइल्ड सेंटर्ड होगी, छात्र केंद्रित होगी, और एक बच्चे को ही सेंटर में रख के आपको शिक्षा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का या शिक्षाविदों का? तो देखिए शिक्षकों का कार्य होता है शिक्षण से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उनको दूर करें और बच्चों को जो शिक्षा देने का तरीका है उसको सुगम बना सके। नेक्स्ट है आपका शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य या समाज के संभ्रांत लोग या फिर विशेषज्ञ? तो देखिए जो शिक्षक होता है उसकी योग्यता एवं उसके आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन उनके शिष्य करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? मार्गन ने, क्रो ने, वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने? किसने दी है अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन? तो ये दिया है क्रो ने, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, बताइए इसके ऑप्शन है बीएन झा, स्किनर, डेविस या फिर वुडवर्थ? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? किसने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो ये कहा स्किनर ने। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का जो निर्माण है, बच्चे जो है एक सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, ये बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? किसको ठहराया जा सकता है या फिर ये बयान किसने दिया है? तो ये दिया है जीन पियाजे ने। किसने दिया है? जीन पियाजे ने। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि मैं कौन हूं, क्या हूं, ये किस अवस्था में बच्चे करते हैं, तो देखिए ये होता है किशोर अवस्था में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, या किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, फ्रॉइड ने या फिर स्टेनले हॉल ने? तो ये कहा है स्टेनले हॉल, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। किसने कहा? ये स्टेनले हॉल ने कहा। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि एडोलसेंस नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो वो भी लिखी है स्टेनले हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था गैरिसन ने, कार्ल सी गैरिसन ने, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? जॉन डेवी, डगलस या फिर अरस्तु ने या स्किनर ने? तो देखिए कहा था अरस्तु ने। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, तो भी अरस्तु ने कहा है। इसके अलावा कभी कभी ऑप्शन ने 3 ऑप्शन लिखे होते हैं, अरस्तु लिखा होता है, प्लूटो लिखा होता है, रुडोल्फ लिखा होता है, इन्होंने भी आत्मा का विज्ञान कहा है। तो देखिए ऑप्शन ऐसे बनता है कि 3 नाम तो ये लिखे होंगे, एक गलत ऑप्शन होगा। तो कभी कभी पूछ लिया था कि इनमें से किसने नहीं कहा है आत्मा का विज्ञान, तो जो आपको गलत होगा, नेगेटिव होगा, वो आपको चूज करना होगा। इसके अलावा यदि पूछा जाए चेतना का विज्ञान किसने कहा, तो वो कहा है विलियम वुंट ने। कभी कभी विलियम जेम्स भी लिखा होता है। तो देखिए जितने भी विलियम नाम से राइटर हैं, वैज्ञानिक है, वो आपको ध्यान रखने हैं। तो मुझे एक बालक दो और मैं उसे बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ, जैसे चोर, डाकू या डॉक्टर, कुछ भी बनाना चाहता हूँ। बताइए किसने कहा है? स्किनर, वाटसन, पियाजे या फिर कोहलर? बताइए ये किसने कहा है? तो ये कहा है वाटसन ने, मिस्टर वाटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए इसके ऑप्शन है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा या फिर अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। तो देखिए अध्यापक की जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए या फिर ए बी दोनों? तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा ए और बी दोनों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा शक्ति है ये महिलाओं के लिए है और पिछड़ों के लिए। नेक्स्ट है आपका भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण पूछा जा रहा क्या है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, या फिर शिक्षा का व्यापक प्रसार, या उद्देश्यहीन शिक्षा, या घटिया स्तर की शिक्षा? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देश्यहीन शिक्षा है भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन
हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा क्या बनाती है? व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, या फिर व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या फिर ये सब बताइए क्या होना चाहिए 19 में। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शिक्षा जो होती है वो व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, अपने पैरों पर खड़ा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? सबसे उत्तम माना गया कक्षा का नेतृत्व, प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, या लोकतांत्रिक, या प्रयोजनवादी। तो देखिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्किनर, वाटसन, पियाजे, या फिर गेट्स, किसने कहा है ये? अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम्य है। तो देखिए कहा गेट्स ने, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम उन्नतशील व्यवहार अर्जन की प्रक्रिया है। स्किनर, वाटसन, पियाजे, या क्रो एंड क्रू, किसने कहा कि अधिगम उन्नतशील व्यवहार अर्जन की प्रक्रिया है? तो ये कहा है स्किनर ने। ऑप्शन ए आपका राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम मानव संस्कार एवं क्षमता में परिवर्तन है जो कुछ समय तक धारण किया जाता है तथा जो केवल बुद्धि की प्रक्रियाओं के ऊपर ही आरोप्य नहीं है। बताइए किसने कहा है? स्किनर, वाटसन, पियाजे, या फिर गैने ने, किसने कहा है ये? तो देखिए ये कहा है गैने ने। इनका पूरा नाम है एम गैने। क्या नाम है इनका? एम गैने। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर चेतना को त्यागा। वर्तमान में जो व्यवहार को अपनाए हुए, ये किसने कहा? स्किनर, वाटसन, पियाजे, या फिर वुडवर्थ, किसने कहा? तो ये कहा है वुडवर्थ ने। किसने कहा? ये कहा है वुडवर्थ ने। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक अधिगम का वर्णन व व्यवस्था करता है। इसका ऑप्शन देखिए, स्किनर, वाटसन, पियाजे, क्रो एंड क्रो। तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको नहीं पर गौर करना है, नहीं है पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, भाषा की संरचना की समझ, भावात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, या फिर अनुमान लगाने का कौशल। इसमें सही ऑप्शन आपका क्या होगा? तो देखिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वर्णमाला याद करने का कौशल। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। यहाँ डॉट लगा हुआ है, डॉट प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता, दूसरों के साथ झगड़ना, या जिज्ञासा। देखिए यहाँ पर ये तीनों तो आपके प्रतिभाशाली होने के संकेत हैं, मगर जो आपका तीसरा ऑप्शन है, यानी तीसरा ऑप्शन दूसरों के साथ झगड़ना, ये आपका प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? डाल्टन प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली, या फिर सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता पूछे जा रहे हैं। रूसो, फ्रोवेल, पेस्टोलॉजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती किससे होती? तो ये होती है माँ के पोषण से। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है रूथ बेनेडिक्ट ने। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, जेम्स ड्रेवर का, बीएन झा का, या फिर रासमहोदन ने। किसने कहा है ये? तो ये कहा है बीएन झा ने। ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया है? क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ ने, स्किनर ने, या फिर रासमहोदय ने। बताइए किसने दिया है ये?
तो देखिए ये दिया है वुडवर्थ ने, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? 34 नंबर पे स्किनर, क्रोएंट्रो, कोलिशनिक या फिर थॉर्नडाइक, किसने ये परिभाषा दी है बताइए? तो ये दी है स्किनर महोदय ने, ऑप्शन ए बनो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है, किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है बाल्यावस्था को। किसको कहा गया है? बाल्यावस्था को। अब इस एज को देखिए क्या क्या कहते हैं, इस एज को टोली बनाने की भी अवस्था बोलते हैं, झूठ बोलने की अवस्था बोलते हैं, गंदी अवस्था, डर्टी एज, या फिर जीवन का अनोखा काल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे छोटे वाक्य को बोलना तथा 3 पहिए की साइकिल चलाना, यह किस अवस्था में आता है? तो देखिए यह आता है शैशव अवस्था में। कब आता है? शैशव अवस्था में। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चे के रोने का कारण क्या होता है बताइए? तो देखिए इसका रोने का कारण होता है संवेगात्मक दुश्चिंता, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है बताइए? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था के प्रारंभ में? तो देखिए बालिकाओं की जो लंबाई होती है वो बाल्यावस्था में क्या होती है? बालकों से अधिक होती है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, कौन थे? विनय, रवीन, वेक्सलर या फिर स्पीयरमैन, बताइए कौन थे? तो वो थे विनय। विनय ने बुद्धि परीक्षण दिया था और उसे मापित किसने किया था? वो किया था टर्मन ने। किसने किया था? टर्मन ने। और विनय ने इसे मापित किया था, तो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपनी भावी जीवन का क्या करता है? शिलान्यास करता है। यह कथन किसका? स्टैक, रासमहोदय, एडलर या फिर ब्रिजेश, बताइए किसने कहा है? तो ये कहा है ब्रिजेश, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था किसने कहा है? यानी बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था किसने कहा? किलपैट्रिक, जोन्स, रास या सिगमंड फ्राइड, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सिगमंड फ्राइड, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। रास, एडलर, गैसल या स्ट्रैक, बताइए ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपके रास महोदय ने। किसने कहा है? रास महोदय ने, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा जाता है। अब ये किसने कहा? वर्ड, ब्लेयर, किलपैट्रिक या सिम्पसन, बताइए ये किसने कहा है? तो ये कहा है किलपैट्रिक ने। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, यह कथन किसका है ये बताना है? तो ये कहा है बैलेटिन महोदय ने। किसने कहा? बैलेटिन महोदय ने, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह किसने कहा? 20वीं शताब्दी जो है वो बालकों की शताब्दी है, किसने कहा? तो ये कहा है क्रोएंट्रो ने। किसने कहा है? क्रोएंट्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से दुगना सीख जाता है, यह कथन किसका है? बालक प्रथम 6 वर्ष में ही 12 वर्ष से दुगना सीख जाता है, किसने कहा? ये फ्रॉइड, जूग, गैसेल या फिर टर्मन, बताइए? तो देखिए कहा है गैसेल महोदय ने, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यह कथन किसका है? स्टैक, कार्टर, ब्रिजेश या फिर सिम्पसन, ये किसका कथन है? तो ये है कथन ब्रिजेश का, यानी आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? रास, कोहलर, कोल एवं ब्रूस या फिर गैसेल, किसने कहा है? तो देखिए कहा है कोल एवं ब्रूस ने।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? वैलेंटाइन, वर्ड, जोन्स या एडलर, किसने कहा है? तो ये कहा है वैलेंटाइन महोदय ने। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, वह वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, पर जो है ना वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। ये कथन किसका है? ब्रूस ब्लेयर, गैशल या सिगमंड फ्राइड का? किसका ये कथन है कि शिशुओं में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति नहीं होती है, उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वयस्कों की भांति नहीं होती है? तो देखिए ये कहा है सिगमंड फ्राइड ने, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।